बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की उम्मीद लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी एक के बाद एक सभाएं कर रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। सीएम धामी ने संबोधित करते हुए कहा कि इस बार के चुनाव में भाजपा की जीत पूरी तरह से सुनिश्चित है। आज मैं आप सबके बीच में बसोली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी हमारे साथी सहयोगी युवा भाई श्री दर्शन सिंह जी के लिए आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं, आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं। और जब हमारे नलवा जी बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि आज बहुत सारे प्रत्याशी आप सबके बीच में इस चुनाव की बेला में वोट के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनका चरित्र क्या रहा है, वो कभी एक जगह टिक कर नहीं रहने वाले हैं, कभी उन्होंने सेवा का काम आत्मसात नहीं किया है। लेकिन दर्शन सिंह जी को आप सब जानते हैं, इन्होंने हमेशा अडिग रहकर एक सामान्य व्यक्ति की तरह, एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह इस सेवा और इस क्षेत्र की सेवा का और विकास का संकल्प लिया है। भाइयों बहनों, आपके सामने दो प्रकार के लोग हैं। एक तरफ केवल वो लोग हैं जो वोटों के लिए आपके पास आए हैं, और एक वो हैं जिन्होंने कहा, अभी अनेक स्थानों का वो नाम गिना रहे थे, अनेक जगह जो भ्रमण कर रहे हैं, पूरे क्षेत्र को जानते हैं, यहां की समस्याओं से जुड़े हुए हैं, यहां की परेशानियों से जुड़े हुए हैं, यहां क्या क्या चुनौतियां, उन चुनौतियों को जानते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, मैं भी देवभूमि उत्तराखंड से सभी देवभूमि के देवताओं का आशीर्वाद भाई दर्शन सिंह के लिए यहां लेकर आया हूं कि सभी देवी देवताओं के साथ आप सबका आशीर्वाद भी इनको मिलेगा। और यह आह्वान करने आया हूं कि 1 अक्टूबर को आप सभी लोग एकजुट होकर यह सुनिश्चित करें कि न सिर्फ आपका बूथ, आपका वोट, बल्कि एक बूथ पर कमल खिलना चाहिए, दर्शन सिंह जी जीतने चाहिए, भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहिए। कश्मीर में चल रहे चुनावों के दौरान पाकिस्तान की ओर से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन किए जाने से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है, जिसको लेकर सीएम धामी ने एक्स पर ट्वीट कर निशाना साधा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने धारा का समर्थन कर यह स्पष्ट कर दिया है कि इन दोनों दलों की सोच हमेशा से राष्ट्र विरोधी शक्तियों के जैसी रही है। कांग्रेस ने हमेशा उन विचारों का समर्थन किया है जो पाकिस्तान के भारत विरोधी ताकतों को पोषित करते हैं। कांग्रेस ने निरंतर आतंकवाद, अलगाववाद और जिहादियों का समर्थन करने वाले तत्वों को बढ़ावा दिया है, चाहे एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के प्रमाण मांगना हो या भारतीय सेना हो। अनुचित टिप्पणी करना, राहुल गांधी और उनकी पार्टी हर बार भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़ी रही है। पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि चाहे वह कांग्रेस और उसके सहयोगियों का कितना भी समर्थन कर ले, अब कश्मीर में धारा 370 कभी नहीं लौटेगी। कश्मीर की जनता प्रगति के पथ पर अग्रसर है। एक देश एक चुनाव प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, वहीं बीजेपी की ओर से इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस फैसले के बाद देश के समय और खर्च दोनों में बड़ी बचत होगी, जिससे देश के विकास को रफ्तार मिलेगी। स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस बात को बोलते हैं, जो चीज धरा पर उतारते हैं, हमारे घोषणा पत्र का पक्ष था। और रिपोर्ट जब जमा हो गई है कमेटी की, तो निश्चित रूप से कैबिनेट में उसके डिसीजन के बाद बहुत जल्दी देश के अंदर कानून लागू होगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश का माहौल है। इसी को लेकर खटीमा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला भी फूंका।
इस दौरान उन्होंने बीजेपी नेताओं पर अनलगर बयानबाजी करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। भाजपा के केंद्र सरकार के मंत्री, राज्य में उनके विधायक अनलगर बयानबाजी कर रहे हैं। राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता के खिलाफ ये माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी लोकप्रियता से परेशान है ये लोग। केंद्र सरकार दबाव में काम नहीं कर पा रही है। किसी भी तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ ये कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, या उनकी बढ़ती लोकप्रियता से परेशान होकर ये उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इसमें केंद्र सरकार का एक मंत्री, जो कैबिनेट स्तर का मंत्री है, रवनीत सिंह बिट्टू, वो ये कहता है कि राहुल गांधी देश का सबसे बड़ा आतंकवादी है, जबकि पूरा देश जानता है कि त्याग के मामले में इंदिरा गांधी की हत्या रही हो आतंकवादियों के द्वारा, या राजीव गांधी की हत्या रही हो, या अन्य मामले रहे, इस देश से त्याग करने वाला परिवार है। ये विषय है कि जैसे बयान दे रहे हैं केंद्र सरकार के मंत्री और विधायक, हमारे माननीय राहुल गांधी के खिलाफ गलत बयान दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पूरे देश में आज इसका विरोध किया जा रहा है यूथ कांग्रेस के द्वारा, और कल हमारे वहाँ यूथ कांग्रेस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी वहाँ दिल्ली में उसका विरोध किया। ऐसे जिस देश ने इस देश को आज़ादी दिलाने में, और ऐसी हमारे लीडर इंदिरा गांधी, जो ऐसे परिवार हैं जो जिनने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को बचाया, उनके खिलाफ ये लोग इस तरह से गंदे बयान देते हैं और धमकी देते हैं मारने की। मतलब शर्मनाक है जो इस तरह से सोचते हैं, और उनको क्या पता कि उनके परिवार से जो इस तरह से उन्हें अपनी देश के लिए अपनी प्राण की आहुति दी, ये उस तरह वो क्या समझे, इनको पता ही नहीं है कि किस तरह से होता है। ये आरएसएस के लोग इतने पागल हो गए हैं, क्योंकि जैसे सांसद हमारे राहुल जी सांसद में जैसे बोल रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो उससे डर रहे हैं। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता हो या कोई सर्वे, इसको लेकर आशा कार्यकर्तियों की अहम भूमिका होती है, लेकिन कई बार इनको भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं मांगों को लेकर आशा कार्यकर्तियों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा। इसको लेकर जिलाधिकारी देहरादून ने कहा कि करीब 4-5 समस्याओं को तत्काल ही दूर कर दिया गया है, वहीं जो राज्य सरकार से संबंधित हैं उन्हें वहां भेजा गया है और उनका भी जल्द ही समाधान किया जाएगा। ये संज्ञान में आया कि आशा कुछ मुद्दे रखना चाह रही हैं और कुछ चीजें हैं, कुछ ग्रीवेंसेस शेयर करना चाह रही हैं, तो उसी के लिए उनको आज रीगैदर किया गया था, और जिससे कुछ उनके द्वारा 10-12 मुद्दे हमको बताए गए हैं। उसमें से 4-5 इश्यूज का तो हमने तत्काल निदान कर दिया है ऑन द स्पॉट ही, और रेस्ट इश्यूज के लिए हमने दोबारा मीटिंग कॉल की है, जिसमें हमारे सभी स्टेक होल्डर ग्रुप्स इनवाइटेड हैं। उसमें डिटेल ऑर्डर्स कर दिए जाएंगे। बरसात के साथ ही अब डेंगू का खतरा तेजी के साथ बढ़ने लगा है। राजधानी में डेंगू ना फैले, उसके लिए नगर निगम की ओर से डेंगू की रोकथाम के लिए अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत नगर निगम ने कई जगह फॉगिंग वाहन रवाना किए हैं। देखिए, इस बार जो बरसात है वो काफी रुक रुक करके हो रही है, बार बार हो रही है, तो एक बार हम सोर्स रिडक्शन और डिडक्शन करते हैं, दोबारा से डेंगू की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए नगर निगम द्वारा 3 नई डबल बैरल मशीनें खरीदी गई है। कुल हमारी क्षमता 6 हो गई है, 1 रिजर्व में रहेगी और हर 12 वार्ड पर 1 मशीन रहेगी। और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही पूरे नगर निगम क्षेत्र को दोबारा से डेंगू के लिए खिलाफ जो कार्रवाई की जानी है उससे आच्छादित किया जाएगा। पहाड़ों में हुई लगातार बारिश की वजह से पिछले दिनों गौला नदी में भारी सिल्ट पाया गया था, जिसके बाद हल्द्वानी में पेयजल का भी संकट मंडराने लगा। हालांकि पेयजल संकट को दूर करने के लिए टैंकरों का सहारा लिया जा रहा है। पानी की वर्तमान में जो गौला बैराज से हमें फिल्टर के लिए पानी मिलता है, रॉ वाटर, उसकी आपूर्ति सुचारू रूप से हो रही है। 12 सितंबर की साय से ये हमारा 16 तक पानी की जो आपूर्ति है वहाँ बाधित रही थी रॉ वाटर की बैराज से। 17 से हमें सुचारू पानी मिल रहा है और क्षेत्र में हम लोग फिल्टर करके भी सुचारू रूप से पेयजल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उत्तराखंड में बीजेपी ने केदारनाथ के मुद्दे को लेकर विपक्ष को जवाब दिया और कहा कि राज्य में आपदा से निपटने के लिए सरकार ने बचाव अभियान के बीच जिस तरह से समन्वय किया, उसके सुखद नतीजे सबके सामने आए हैं। आगे बीजेपी की ओर से क्या कुछ कहा गया वो सुनिए। केदार घाटी में जिस प्रकार की आपदा आई और जिस प्रकार से वहाँ हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वहाँ के हमारे सांसद जी ने जाकर के ग्राउंड जीरो में जो है वो समीक्षाएं भी की और वहाँ पर तुरंत एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो,
उनकी टीमों को भेजने के लिए रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू सफल रहा, सारे लोगों को हमने निकाला वहां से। और क्योंकि हम सब लोगों को पता है कि उत्तराखंड राज्य पर्वतीय राज्य है, यहाँ पर जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो विकट भौगोलिक परिस्थितियां हैं और आपदा का उत्तराखंड से चोली दामन का साथ। देहरादून में बीजेपी मुख्यालय में सदस्यता अभियान के तहत बड़ी संख्या में वरिष्ठ चिकित्सकों और अधिकारियों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी का स्वागत किया। साथ ही सभी राष्ट्रवादी ताकतों को पीएम मोदी के समर्थन में एक साथ आगे आने का आह्वान किया। वहीं बीजेपी की सदस्यता लेने वाले वरिष्ठ चिकित्सकों और अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री धामी की रीति नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत 80 से अधिक मेधावी छात्रों का एक समूह अपने भ्रमण के दूसरे दिन देहरादून के उत्तराखंड विधानसभा भवन पहुंचा, जहां उनका स्वागत ऋतु खंडूरी भूषण ने किया। सभी बच्चे देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी के नेतृत्व में आए। इस अवसर पर छात्रों ने विधानसभा की कार्यप्रणाली को समझने का प्रयास किया। वहीं ऋतु खंडूरी ने बच्चों का स्वागत करते हुए उन्हें विधानसभा के कार्यों, विधायी प्रक्रियाओं और सदन की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। अच्छा प्रयास है हमारे विधायक जी का और मैं बधाई देना चाहूँगी देवप्रयाग के जो हमारे युवा विधायक हैं। सोच बहुत अच्छी है। बच्चों को जितना शिक्षा हम देते हैं, स्कूली शिक्षा वो तो बहुत अच्छी है, टॉपर भी है ये बच्चे, लेकिन जितनी ट्रैवलिंग से बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है, जितना नॉलेज वो गेन करता है, शायद इतना पढ़ने लिखने से नहीं होता। तो अगर हम अपने बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट चाहते हैं तो ये एक अनूठा प्रयास जो हो रहा है वो हम सभी को, जो सभी विधायक हैं उनको इसको समझना चाहिए और बच्चों को इनकरेज करना चाहिए और बच्चों को बाहर लेकर जाना चाहिए। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने बच्चों को समय दिया और मैंने आपसे कहा कि मेरा ये बहुत बड़ा सपना है अपने सुदूर पहाड़ के बच्चों के लिए मैं कुछ कर सकूँ। और मैं जानता हूँ कि जब से मैंने 7 साल पहले से कार्यक्रम को शुरू किया था तो बच्चों का परसेंटेज मेरा 52 से लेकर 62% के बीच था। आज उनके कहते हुए खुशी हुई कि बच्चों का जो परसेंटेज है 95-96% के बच्चे ही। तो ये मेरा छोटा सा सपना है, मैं बच्चों को हर साल इसके लिए ले जाता हूँ और मैं भी अपने बच्चों की तरफ चले जाता हूँ। देहरादून में इंटक प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट के नेतृत्व में कई संगठनों ने सचिवालय कूच किया। हीरा सिंह बिष्ट ने आशाओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और भोजन माताओं को राज्य कर्मचारी घोषित किए जाने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने कई अन्य मांगों को लेकर प्रशासन के माध्यम से सीएम धामी को ज्ञापन सौंपा है। इसी बीच प्रदर्शन स्थल पर इंटक अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट ने हमारे संवाददाता यश राज आनंद से खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट, इंटक प्रदेश अध्यक्ष, साथ ही साथ महिला कांग्रेस सेवा दल और तमाम इंटक के कार्यकर्ताओं के द्वारा तमाम यहाँ पर आज एक विरोध प्रदर्शन किया गया, सचिवालय घेराव किया गया। आइए जानते हैं प्रदेश अध्यक्ष इंटक के हीरा सिंह बिष्ट से कि किस लिए उन्होंने सचिवालय घेराव किया। आज जो सचिवालय घेराव का कार्यक्रम था आप लोगों ने किस लिए किया? और सचिवालय घेराव इसलिए किया कि यहाँ का मजदूर कर्मचारी परेशान है, किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, महिलाएं परेशान है। मजबूर में हमने किया। सरकार मुख्य दर्शक बनी है, धामी सरकार को होश नहीं है, केवल भू माफिया खनन माफिया के चक्कर में पैसे इकट्ठा कर रही और दिल्ली भेजा रही है। यहाँ मजदूर परेशान है। आपने सर्वे ऑफ इंडिया बेच दिया, आपने सीडीआर फंड बेच दिया, आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चारों कारखाने बेच दिए, ये जो हमारे हजारों नौजवानों को रोजगार देते थे। अब इसके बाद में आपने FRI का नंबर और BHL का नंबर बचा, वो आपने सर्वे कर रहे वो बेच दिया। आपने दिया क्या? मैं कह रहा अगर दिया नहीं तो आपने ये प्रदेश को लूट रहे क्यों? आपने सोना जब चोरी केदार घाटी का होगा तो बाकी तो छोड़ दो, और देवभूमि वहाँ शर्म नहीं आ रहा, 1000 करोड़ का सोना आप जांच क्यों नहीं कर रहे? क्यों मुंह छिपा रहे? आपका प्रशासन में बैठा था, क्या क्या आपने खनन माफिया, इतने लोग पलायन कर रहे, क्या भू कानून क्यों नहीं ला रहा आप प्रदेश में? आप हाई कोर्ट कह रहे 10 साल कर्मचारियों को रेगुलर करो काम कर रहे, आप क्यों नहीं कर रहे? खाली स्थान 50,000 आप क्यों नहीं भर रहे? कोई मना कर रहा है आपको? आप केवल खनन माफिया भू माफिया के चक्कर में कर्मचारियों को गला घोट रहे। पुरानी पेंशन बुढ़ापे का सहारा, धामी जी अपनी पेंशन बंद कर देना, पता लग जाएगा। कर्मचारी एक दिन बनता है, नेता MLA MP पेंशन लगी और 40 साल कर्मचारी पेंशन के लिए चिल्ला रहे, प्रमोशन नहीं कर रहे।
10 साल हाई कोर्ट ने कहा जो काम करते रेगुलर करो, उनको आप रेगुलर करने को तैयार नहीं। आप किसी क्षेत्र में किसान के ऊपर केवल कितनी नहरें कितने ट्यूबवेल बनाए, कोई नहीं, जीरो है। तो ये प्रदेश तबाह हो रहा है, इसको होने नहीं देंगे हम लोग। सर, आपने ONGC के मुद्दे को भी लेकर के आज प्रदर्शन किया, क्या मुद्दा है ये? ONGC हेडक्वार्टर को शिफ्ट करने की 2 बार बात होती कि हमने धरना प्रदर्शन किया, सबूत हुआ, टेम्पररी रुका हुआ, उसको अगर ONGC हेडक्वार्टर यहाँ से चला गया तो हमारे यहाँ कुछ नहीं बचा। अब इसके बाद ONGC BHEL को बेचने का नंबर और FRI 2 चीजें इनके टारगेट सर्वे हो चुका। इनके बाकी सर्वे बंद कर, CDA बंद कर दिया, हमारे डिफेंस कारखाने बंद कर दी। तो दिया क्या? हम तो ये पूछ रहे ये आने वाली पीढ़ी को क्या मिलेगा? आप अपनी पेंशन ले रहे, कर्मचारी को पेंशन हाई कोर्ट कह रहे 10 साल रेगुलर करो, क्यों नहीं कर रहे आप लोग? क्या दिक्कत आ रही? मानदेय के अनुसार आप भर्ती करो, जो भी मेरिट पे करो आप, लेकिन प्रदेश को तबाह मत करो। जो सरकार देखो केदार घाटी का हजारों करोड़ का सोना बेच सकती है, चोरी करवा, वो क्या नहीं प्रदेश को लुटवा रही है। अभी मैं कह रहा हूँ टेरी झील का ठेका बाहर पंजाबी हरियाणा कंपनी, यहाँ के लोग मर गए क्या? सक्षम हो गए? तो धामी जी तो बिके हुए गुलाम है उनके, ये तो इकट्ठा कर रहे लुटवा रहे प्रदेश। सर, आपने अपने माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा है, प्रशासन के माध्यम से एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा, क्या ज्ञापन था? उस ज्ञापन में हमारे कर्मचारियों की पेंशन है, कर्मचारी की पेंशन बहाल करो, जो मोदी जी ने बंद कर दी। पहले पेंशन मिलती थी केंद्र का हो राज्य का, उसमें हाई कोर्ट के आदेश का 10 साल जो कर्मचारी सदन सेवा पे काम कर रहा है उसको रेगू करो, ये हाई कोर्ट का आदेश उसमें हमने लगा रखा। आशा आंगनबाड़ी का मानदेय 18,000 करो, जो प्रदेश में लगभग 50,000 रिक्त स्थान है उनको भरो। और ये जो उपक्रम है, जो सर्वे बंदिया बेचा आपने, CDA बेच दिया, डिफेंस कारखाने बेच दिए, और जो सारे ONGC हेडक्वार्टर को शिफ्ट करने की बात है उसको न किया जाए। हमने 2-3 बार धरना दिया। अब BHEL और FRI को बेचने की बात हो रही, ये दुखद है। आपने दिया कुछ नहीं उत्तराखंड में, और वहाँ के केदार घाटी सोने की CBI जांच की मांग कर रहे। अरे कर्मचारियों को रोजगार दो, उनके हाथों को किसान के खेत को पानी दो, उसकी उपज का MSP उसको दो, वो आप कुछ करने को तैयार नहीं। तो कोई उपलब्धि तो सरकार बताए। आपने देश के प्रतिष्ठान बेच दिए, नीलाम कर दिए, उत्तराखंड को आप गिरवी रख दिए और 2 गुजरातियों के हाथ में। तो ये जनता राज्य बड़ी कुर्बानी के बाद बड़े बलिदान के बाद बना, इन्होंने भाइयों ने कुर्बानी दी, गोलियां खाई थी, तब राज्य बना है। इसलिए देवभूमि को हम इस तरह से नीलाम नहीं होने देंगे। हमने संकल्प लिया है, उसके लिए अभी तो आई सांकेतिक घेराव सचिवालय का था। कर्मचारियों की डिमांड है, मजदूरों के, आंगनबाड़ी की, आम वर्कर के, मजदूरों के 50,000 वैकेंसी क्यों भर रहे हैं आप? किसका तो बेटर लगेगा ना। तो ये है तर्क संगत बातें हम करें, और उसके बाद एक विस्फोटक आंदोलन होगा, सरकार की जिम्मेदारी। तो हमारे साथ थे इंटेक के प्रदेश अध्यक्ष वीरा सिंह बिष्ट। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार जो अपनी नीति बना रही है, जिसमें प्राइवेटाइजेशन कर रही है, ONGC को देहरादून से दिल्ली शिफ्ट करने की बात कही जा रही है, इसको लेकर के आज सचिवालय घेराव का प्रदर्शन था। उन्होंने सचिवालय घेराव के साथ साथ मुख्यमंत्री को प्रशासन के माध्यम से एक ज्ञापन भी सौंपा, और यदि सरकार सचेत नहीं होती है, सरकार इनकी बातों को नहीं मानती है, तो ये भारी विरोध करेंगे, उग्र प्रदर्शन करेंगे। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यश आनंद, जनता TV देहरादून। देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर शराब की दुकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें अपर जिलाधिकारी के साथ उप जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि छापेमारी में ओवर रेटिंग और अनियमितताएं पाई गई है। देहरादून में नगर निगम के 38 वार्डों से कूड़ा एकत्रीकरण का शुल्क वसूलने की कमान खुद सहायता समूह ने संभाली है। समूह की महिलाओं को शुल्क वसूलने पर कमीशन मिलेगा, लेकिन 9 वार्डों के लिए कोई समूह नहीं मिल रहा। ऐसे में निगम अब दोबारा इन वार्डों के लिए आवेदन मांगेगा। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाएं नगर निगम की निर्धारित दर के अनुसार यूजर चार्ज एकत्रीकरण के साथ साथ संबंधित वार्ड की साफ सफाई की व्यवस्था पर भी अपनी नजर रखेंगे। ऐसे हैं जिसमें यूजर चार्ज का काम महिला स्वयं समूह के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित था। इसके अंतर्गत हमारे द्वारा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला गया। जो प्राप्त आवेदन थे उनकी कमेटी द्वारा स्क्रूटनी कर उनको वार्ड अलॉट किए गए हैं। इस प्रक्रिया में 38 वार्ड महिला समूहों को अलॉट कर दिए गए हैं। शेष 9 वार्ड के लिए पुनः EY निकालने की प्रक्रिया गतिमान है। इन महिलाओं को उनका कार्य समझा दिया गया है, रसीद बुक दे दी गई हैं। अभी उनके द्वारा फील्ड में जाकर सर्वेक्षण किया जा रहा है और इस माह से ही यूजर चार्ज का कलेक्शन का कार्य उनके द्वारा प्रारंभ कर दिया जाएगा। मॉनसून सीजन के दौरान बंद हुई सड़कों को खोलने का काम तेजी से किया जा रहा है। 4 दिन में प्रदेश भर की 307 बंद सड़कों को खोल दिया गया है। हालांकि अभी भी प्रदेश भर में 170 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, जिनको खोलने के लिए लगातार काम जारी है।
बता दें कि 14 सितंबर को प्रदेश की 480 से ज्यादा सड़कें बंद थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने इन मार्गों को भी जल्द से जल्द खोलने के निर्देश दिए थे। चारधाम यात्रा सुचारू है और लगभग सभी धामों में 4000 से अधिक लोग, 4000 से 5000 लोग जा रहे हैं। कल बद्रीनाथ जी का रास्ता एक दो जगह बंद हुआ था, कुछ दिक्कत हुई थी 2-3 घंटे के लिए, उसके बाद रास्ता खोल दिया गया है। वर्तमान में चारधाम यात्रा मार्ग पूरी तरह से खुला हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आज कुछ जनपदों में बरसात की संभावना है, बरसात बहुत ज़्यादा नहीं होगी चारधाम यात्रा मार्ग पर, लेकिन तो कुछ बरसात होगी, कुछ देर यात्रा बाधित रह सकती है, लेकिन यात्रा सुचारू है, कोई ऐसी दिक्कत होनी नहीं चाहिए जो अभी तक सूचना है। हल्द्वानी के गौला पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद आईआईटी रुड़की की टेक्निकल टीम ने गौला पुल का निरीक्षण किया। गौला पुल को रिस्टोर करने में अभी 1 महीने से अधिक का समय लग सकता है। फिलहाल वैकल्पिक रास्ते को लेकर विचार किया जा रहा है। अभी सुरक्षा की दृष्टि से गौला पुल पर आवाजाही पूर्ण तरीके से बंद की गई है। एनएचएआई ने पूर्व से ही यह तय किया था कि इसको आईआईटी रुड़की के साथ के माध्यम से इसका सर्वेक्षण कराया जाए, टेक्निकल सर्वे कराया जाए। उसी के क्रम में आज आईआईटी रुड़की की टीम आई है, तो गौला पुल जो हमारा बड़ा है उसका भी उन्होंने बड़े ब्रिज का निरीक्षण किया है, और इसके अलावा जो काठगोदाम में गौला पुल है उस पर भी वो लोग अभी सर्वे के लिए गए हैं। सर्वे के उपरांत जो भी आईआईटी के द्वारा इसमें अपनी रिपोर्ट दी जाएगी उसके अनुसार एनएचएआई के लोग आगे उसमें काम करेंगे। हल्द्वानी पुलिस ने खतरनाक स्टंट करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। दरअसल नैनीताल रोड पर 3 युवक कार से खतरनाक स्टंट कर रहे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वहीं इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का यूपी दौरा, बागपत में कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक, सदस्यता अभियान पर होगी चर्चा। देहरादून के बीजेपी मुख्यालय में सदस्यता अभियान के तहत कार्यक्रम, बड़ी संख्या में वरिष्ठ चिकित्सकों और अधिकारियों ने ली पार्टी की सदस्यता, बोले पार्टी की नीतियों से प्रभावित। देहरादून में इंटक ने कई कर्मचारी संगठनों के साथ सचिवालय किया कूच, कई मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। रुड़की के कानापुर गांव में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या करने का आरोप, मामले में जांच जारी। हल्द्वानी में गौला नदी में सल्ट के चलते मंडरा रहा पेयजल का संकट, टैंकरों का लिया जा रहा सहारा। लालकुआं में आवारा जानवरों का आतंक, 7 लोगों की मौत, कई घायल, प्रदर्शनकारी किसानों ने जुलूस निकालकर तहसील में छोड़े मवेशी। हल्द्वानी में डेंगू की रोकथाम के लिए निगम ने शुरू किया अभियान, कई फॉगिंग वाहन किए गए रवाना। देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर शराब की दुकानों पर की गई छापेमारी, दुकानदारों में मचा हड़कंप। देहरादून में बंद सड़कों को खोलने का काम जारी, सीएम धामी के निर्देश के बाद खोले गए कई मार्ग। उत्तरकाशी में भुक्की के पास लापता हुआ वाहन, खोजबीन में जुटी एनडीआरएफ की टीम, तलाश जारी।